हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए प्रश्न सीरीज 13-12 पर पहले चर्चा कर चुके हैं और कल हम चर्चा करेंगे 50 महत्वपूर्ण जीके सामान्य ज्ञान के जो प्रश्नों की क्लास लेके आएंगे प्रश्न सीरीज 14 में। तो चलिए चलते हैं आज की सीरीज में। आज का पहला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संस्थापक। देखिए, ईसाई धर्म की जो स्थापना जो है वो किसके द्वारा, कहीं ना कहीं हर धर्म की स्थापना जो है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो ईसाई धर्म की जो स्थापना है वो ईसा मसीह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ईसा मसीह के द्वारा की गई थी। और स्थापना जो है वो 1 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ईसा मसीह द्वारा की गई थी। अब पूछा जाता है इनका प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ जो है ईसाई धर्म का वो है बाइबल। क्या है? बाइबल। और इनका जन्म दिवस जो मनाया जाता है वो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और ईसा मसीह जो है इनको सूली पर जो है 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ाया गया था। और इनका जन्म दिवस जो है वो बनाया जाता है क्रिसमस के रूप में बनाया जाता है। इनको सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। और ईसाई धर्म की स्थापना जो है वो 1 मई को हुई थी। प्रमुख ग्रंथ जो है इसका बाइबल है। बस इतना ही पूछा जाता है। एक ये भी ध्यान रखें, इसका जो चिन्ह जो है इस धर्म का वो है क्रॉस। चिन्ह भी पूछा गया है। बस इतनी चीजें पूछी जाती है। ईसाई धर्म से स्थापना 1 ईस्वी, संस्थापक ईसा मसीह, प्रमुख ग्रंथ बाइबल और चिन्ह जो है वो क्रॉस है। और ईसा मसीह को सूली पर जो चढ़ाया गया था वो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, तराइन का जो पहला युद्ध जो है वो 1191 में लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। यही युद्ध जो है महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था तराइन का पहला युद्ध। पहला युद्ध जो था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। पहला युद्ध जो था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में लड़ा गया। फिर दूसरा युद्ध देखिए, दूसरा युद्ध जो है 1192 में लड़ा गया। दूसरा युद्ध भी है वो महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और दूसरे युद्ध में जो है वो विजय जो हुए थे वो महमूद गोरी हुए थे। कौन हुए थे? विजय गोरी हुए थे दूसरे युद्ध में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और दूसरे में महमूद गोरी। प्रथम युद्ध 1192 और 1191 और दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। देखिए, विज्ञान क्षेत्र में जो दिया जाता है वो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और ऑस्कर जो पुरस्कार है यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? फिल्म क्षेत्र में। और फिर मान बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है? ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। और मान बुकर पुरस्कार जो है साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है हुआ था 1931 को। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए 1931 को हुआ था। और कब हुआ था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। और ये जो गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन शहर में आयोजित था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी ध्यान रखें 1930 में हुआ था। अब पूछा जाता है किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य, लॉर्ड इरविन व गांधी जी के मध्य।
गांधी जी के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, छऊ लोक नृत्य किस राज्य का है? छऊ लोक नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। फिर लोक नृत्य से संबंधित देखिए, एक लोक नृत्य पूछा जाता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। दूसरा पूछा जाता है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। एक पूछा जाता है गरबा। तो ये तीनों ज्यादातर नृत्य पूछा जाता है। एक पूछा जाता है चौथा बिहू, ये भी ध्यान रखें, बिहू नृत्य। कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश राज्य का जो लोक नृत्य है वो कुचिपुड़ी। और मोहिनीअट्टम जो है यह भी आंध्र प्रदेश राज्य का ही लोक नृत्य है। गरबा जो नृत्य है, गरबा, वो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, गुजरात राज्य का। और बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। क्लियर है? छऊ जो लोक नृत्य है वो पूछा जाता, वो है झारखंड राज्य का। और कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है और मोहिनीअट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश का है। गरबा जो है वो गुजरात का है। बिहू जो है असम का। ज्यादातर जो पूछा जाता है, एक पूछा जाता है मोहिनीअट्टम और बिहू लोक नृत्य ज्यादातर पूछा जाता है। तो क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा जो है वो 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन आता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, दक्षिण अक्षांश से जो गुजरती है उसको कहते हैं अंटार्कटिका रेखा। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका रेखा। तो अंटार्कटिका जो रेखा है वो 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से गुजरती है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो गुजरती है वो है आर्कटिक रेखा। दूसरा क्वेश्चन पूछा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो क्लियर है? मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। और आर्कटिक जो रेखा है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। और अंटार्कटिका जो रेखा है वो 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से होकर गुजरती है। मुख्यतः ज्यादा पूछा जाता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा ही पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, IMA कहाँ स्थित है? IMA का मतलब है इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में, देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक पूछा जाता है एनडीए, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो है खड़कवासला महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ स्थित है? खड़कवासला महाराष्ट्र राज्य में एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से यूनेस्को सूची में शामिल, देखिए जो धरोहर जो है वो यूनेस्को सूची में जो शामिल है वो है केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी यूनेस्को सूची में शामिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी यूनेस्को सूची में शामिल है। अजंता की गुफाएं जो है ये भी क्या है? यूनेस्को सूची में शामिल है। केवलादेवी उद्यान जो है वो राजस्थान राज्य में, कहां स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में है, असम राज्य में। और अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, गेट संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? देखिए गेट संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और गेट संगठन जो है यह एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है। इसकी एक पूछी जाती है स्थापना, इसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी।
कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। एक पूछा जाता है, इसी में ध्यान रखिए, जिनेवा जो है WHO का जो मुख्यालय है वो भी क्या है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना भी जो है वो 1948 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। दोनों की स्थापना 1948 में हुई थी। दोनों का जो स्थान जो है, संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह। क्या है? इंडोनेशिया द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और मांजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? नदी द्वीप समूह है। कहां स्थित है? असम राज्य में, असम राज्य में। और फिर पूछा जाता है इसकी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कहां बना हुआ है? असम राज्य में। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इंडोनेशिया जो है ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और अरब प्रायद्वीपीय जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय समूह है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा था, जिसका शुभारंभ है वो 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में मुंबई ट्रम्बो में किया गया था इसका शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 12, डूरंड कप का संबंध किस खेल से? देखिए डूरंड कप जो है, ट्रॉफी जो है, उसका खेल जो है किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल खेल से। किससे है? फुटबॉल खेल से। फुटबॉल खेल की 2 और ट्रॉफियां कब पूछे जाते हैं? पूछा था रोवर्स कप। एक पूछा जाता है संतोष कप। संतोष कप, दोनों जो कप हैं, डूरंड कप, रोवर्स कप और संतोष कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। एक पूछा जाता है बनर्जी कप, ये भी ध्यान रखें, बनर्जी कप, ये भी क्या है? फुटबॉल खेल से संबंधित। ये चारों का संबंध जो है, रोवर्स, संतोष, बनर्जी और डूरंड, चारों का संबंध जो है वो फुटबॉल खेल से है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु नदी की सहायक नदी है। देखिए सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदी जो है वो है सतलज। और झेलम भी इसी की सहायक नदी है, व्यास भी इसी की सहायक नदी है। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। एक ये ध्यान रखिए, रावी नदी जो है वो भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, हिंदी भाषा जो थी उसका प्रथम जो पहला जो महाकाव्य था वो था पृथ्वीराज रासो। कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। फिर इसकी जो रचना जो पूछी जाती है, पृथ्वीराज रासो की जो रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? वो चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान जो थे उसके जीवन का वर्णन किया गया, उनके जीवन को दर्शाया गया है किसमें? पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो जो था वह हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य था। और इसकी स्थापना लगभग 12वीं शताब्दी के रचना जो है वो 12वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। और पहला जो महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो की थी चंद्रबरदाई ने। और उसमें किसका वर्णन दर्शाया गया? पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन दर्शाया गया। क्वेश्चन नंबर 15, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया। देखिए हिरोशिमा जो है उस पर पहला, विश्व का जो पहला परमाणु बम, विश्व में पहली बार जो बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। हिरोशिमा जो है ये जापान देश का शहर है। कई बार देश भी पूछा जाता है कि किस देश पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, तो वो जापान पर गिराया गया था। किस देश द्वारा गिराया गया था? वो अमेरिका द्वारा पहला परमाणु बम गिराया गया था। किस पर? जापान पर। 6 अगस्त को तो गिराया गया था हिरोशिमा पर। उसके बाद 9 अगस्त को 3 दिन बाद नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी पर कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी भी जो शहर है वो जापान देश का ही शहर है। और इस पर भी अमेरिका देश द्वारा ही गिराया गया था।
क्वेश्चन नंबर 16, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। देखिए ज्योति तीव्रता जो है उसका एसआई जो मात्रक जो होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता है। और एम्पियर जो मात्रक है वो है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो है एम्पियर। और केल्विन जो एसआई मात्रक है, केल्विन जो एसआई मात्रक है वो किसका है? ताप का। इसका संकेत भी ध्यान रखें, इसका संकेत है के। और विद्युत धारा का जो संकेत होता है वो होता है ए। संकेत भी काफी बार पूछा गया। फिर मीटर जो है वो है लंबाई का। किसका है? लंबाई का। इसका संकेत है एम। क्लियर है? केल्विन है वो ताप का एसआई मात्रक है, कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। देखिए विद्युत ऊर्जा जो है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है वो करता है विद्युत मोटर। कौन करता है? विद्युत मोटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है। और ट्यूबलाइट जो है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बदलता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? देखिए खाना पचाने में जो उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है HCl का। HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोला जाता है हिंदी में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड बोला जाता है। और इंग्लिश में बोला जाता है HCl। यह एक खनिज अम्ल है। अम्ल या एसिड बोल सकते हैं। तो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका सूत्र है CO2। क्या है? CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मुख्य इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका कार्य जो पूछा जाता है, तो CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसका प्रयोग जो है वो वाटर सोडा बनाने में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? वाटर सोडा बनाने में। सोडा वाटर जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। फिर होती है CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो CO2 को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? CO2 को बोला जाता है। CO2 का जो कार्य, ये जो है एक जहरीली गैस है, जहरीली गैस है, प्रदूषित गैस है। और NO2 जो है ये है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है इसका प्रयोग, इसको बोला जाता है हंसाने वाली गैस। इसका प्रयोग जो है वो हंसी में किया जाता है। हंसाने वाली गैस जो होती है वो N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है। और इसका प्रयोग जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 को बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रयोग है वो पेट्रोलियम शुद्धिकरण में किया जाता है। क्लियर है? CO2 जो है ये एक जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोला जाता है। CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका प्रयोग जो है CO2 का वो सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। और N2O जो होती है ये नाइट्रस ऑक्साइड जिसका हंसी में इसका प्रयोग किया जाता है। SO2 जो होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड जिसका प्रयोग जो है वो पेट्रोलियम शुद्धिकरण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। देखिए कोशिका का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? प्रयोग जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। किस द्वारा? रॉबर्ट हुक द्वारा। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कब किया गया था, तो वो किया गया था, ये ध्यान रखें 1665 में। कब किया गया था? 1665 में इसका प्रयोग किया गया था। और एक कोशिका जो है, एक पूछा जाता सबसे छोटी कोशिका है हमारे शरीर की, सबसे छोटी कोशिकाएं जो है, सबसे छोटी कोशिकाएं जो होती है वो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। और सबसे लंबी कोशिकाएं, एक पूछा जाता है सबसे लंबी कोशिकाएं जो है वो
तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं जो है वो सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, सबसे छोटी कोशिकाएं जो है वो माइकोप्लाज्मा होती है। और एक यह भी ध्यान रखें, सबसे बड़ी जो कोशिकाएं होती है वो शत्रुमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शत्रुमुर्ग के अंडे की होती है। इसमें यह ज्यादा ध्यान रखें, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, एक ये ध्यान रखें इसका प्रयोग पूछा जाता है। तो प्रयोग जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था 1665 में। मानव रक्त का पीएच मान होता है, जैसे हमारे शरीर का जो रक्त जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ये तरल संयोजिक उत्तक होता है, ये भी ध्यान रखें। रक्त जो है वो तरल संयोजिक उत्तक होता है। फिर इसके पूछे जाते हैं रक्त के पदार्थ। जो रक्त में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक पाया जाता है रुधिराणु और एक प्लाज्मा। रुधिराणु, दूसरा पाया जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, हमारे रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कौन सा? रुधिराणु और प्लाज्मा। और रक्त जो होता है ये तरल संयोजिक उत्तक होता है और पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। और एक ये भी ध्यान रखें, रक्त की जो मात्रा जो होती है, हमारे शरीर का जो कुल भार होता है उसकी 7% मात्रा में हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है। हमारे शरीर का जो भार होता है, जो वजन होता है, उसके 7% रक्त पाया जाता है हमारे शरीर में। मुख्यतः पदार्थ ध्यान रखें, बस पदार्थ कौन से पाए जाते? रुधिराणु और प्लाज्मा और पीएच मान 7.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। देखिए विटामिन डी जो है उसका रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम फेरोल। क्या है? कैल्शियम फेरोल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और थायमिन जो नाम है, थायमिन जो नाम है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और टेकोफेराल जो विटामिन है, टेकोफेराल जो विटामिन है वो विटामिन ई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन ई को। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सी को कहा जाता है। और विटामिन ए को ये भी ध्यान रखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। रासायनिक नाम जो है विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन बी का थायमिन है, विटामिन डी का कैल्शियम फेरोल है और टेकोफेराल जो है वो विटामिन ए का नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का है। क्वेश्चन नंबर 23, विषाणु जनित रोग है। देखिए निम्न में से जो विषाणु जनित जो रोग हैं वो चेचक जो है वो विषाणु जनित रोग है। और छोटी माता है यह भी क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा जो है यह भी विषाणु जनित रोग है। और हेजा है, ये ध्यान रखें, हेजा जो है वो जीवाणु जनित रोग है। तो इसमें ये सभी ऑप्शन था, ये सभी ऑप्शन कर लेना, ये बता दिया। वैसे ही मिस टाइप हो गया था। तो हेजा जो है ये जीवाणु जनित रोग है। ये तीनों जो है वो विषाणु जनित रोग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, जिप्सम किस धातु का एस्क है? जिप्सम जो है वो कैल्शियम धातु का एस्क होता है। किसका होता है? कैल्शियम धातु का एस्क जो है वो जिप्सम, जिप्सम का एस्क जो है कैल्शियम धातु। क्वेश्चन नंबर 25, आज का अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन द्वारा, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इस उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो सीवी रमन ने किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की, रमन प्रभाव की खोज की थी। तो कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने अभी तक हमारे सेडा क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें सेडा क्लासेस ऐप। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐप का और हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट का दोनों का लिंक मेंशन किया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।